नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 10 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है मेला। आप सभी को कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 10 आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 10 है और इस पाठ का नाम है मेला। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? मेलों का महत्व, आसपास लगने वाले मेलों के बारे में जानना, वर्णन करने की क्षमता का विकास, लिखे हुए अंश पढ़कर अर्थ समझना और भीड़ में सावधान रहना और त्योहारों के बारे में जानना। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं, ये एक मेला का चित्र है और इस मेले में आप देख रहे हैं यहाँ पर भगदड़ मच गई है। शायद कोई घटना घटित हुई है और आप जब कभी मेला जाते हैं तो आप सावधान रहें, किसी भी समय कोई भी दुर्घटना घट सकती है, इसलिए हमें सावधान और चौकन्ना रहना चाहिए। आइए इस पाठ के बारे में हम पढ़ते हैं। कुंडेश्वर में मकर संक्रांति का मेला लगा था। दूर दूर से लोग मेले में आए थे। मेले में बहुत भीड़ थी। मैदान में हर तरफ दुकानें लगी थी। कुछ लोग गांवों से बैलगाड़ी में रखकर गन्ना, मिट्टी के बर्तन आदि बेचने के लिए लाए थे। उनके बैल वहीं पास में बंधे थे। उनके सामने चारा पड़ा था। लोग मेले से अपनी जरूरत की चीजें खरीद रहे थे। कुछ लोग खा पी रहे थे। अजय और सपना अपने माता पिता के साथ मेला देखने आए थे। मेले में कई प्रकार के झूले लगे थे। अजय और सपना भी झूले पर बैठे। बड़े झूले की पालकी जब नीचे आती तो सपना डरकर अजय को पकड़ लेती। बच्चों को झूला झूलने में मजा भी खूब आया। इसके बाद वे मंदिर गए और भगवान शिव के दर्शन किए। बहुत से लोग नदी में डुबकी लगा रहे थे। मेले में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। कानों पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। कई दुकानों पर जोर जोर से गाने बज रहे थे। अजय के माता पिता अपने साथ तिल के लड्डू, खुरमी, पपड़ी, पूड़ी और सब्जी लाए थे। एक तरफ बैठकर वे उसे खाने लगे। तिल के लड्डू देखकर अजय के मुंह में पानी आ गया। खाना खाने के बाद वे फिर मेला घूमने लगे। अजय की मां ने बच्चों के लिए बहुत सी चीजें और खिलौने खरीदे। अचानक एक बैलगाड़ी के पास बंधे बैल की रस्सी खुल गई। शोर के कारण बैल बिचक कर भागा। भीड़ में भगदड़ मच गई। भगदड़ के कारण किसी की मिठाई का खोमचा उल्टा तो किसी की सब्जी बिखर गई। बैल की टक्कर से कुछ बच्चे, महिलाएं और पुरुष नीचे गिरे और घायल हो गए। अजय के माता पिता ने उसका और सपना का हाथ पकड़ा और एक दुकान के पीछे खड़े होकर भगदड़ और बैल से उन्हें बचाया। तभी एक किसान, कुछ स्वयंसेवक और 2 सिपाही दौड़कर आए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बैल पर काबू पाया और दोनों सिपाहियों ने बैलगाड़ियों को दूर हटवा दिया। धीरे धीरे मेला फिर ज्यों का त्यों चलने लगा। अजय और सपना अपने घर लौट आए। उन्होंने घर आकर अपने मित्रों से मेले के आनंद की चर्चा की। इस प्रकार से हमने इस पाठ के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए थे, तो हम उन शब्दों का शब्दार्थ यहाँ पे जानते हैं। देखिएगा, हल्ला गुल्ला का मतलब होता है शोर होना। भगदड़ का मतलब घबराकर इधर उधर भागना, ठीक है ना। बिचकना मतलब भड़कना। स्वयंसेवक मतलब अपनी इच्छा से सेवा करने वालों को हम स्वयंसेवक कहते हैं। मुश्किल मतलब कठिन। और मकर संक्रांति मतलब ये एक त्योहार है जो 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अभ्यास में कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको बताने होंगे। मेला कहाँ लगा था? कुंडेश्वर में। मेला किस अवसर पर लगा था? मकर संक्रांति के अवसर पर। आपके आसपास कौन सा मेला लगता है? दिवाली में तो जरूर लगता होगा, ठीक है ना। मेले में आपने क्या देखा, आपको क्या अच्छा लगा, ये आपको बताना होगा। मकर संक्रांति के त्योहार को आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो मकर संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बच्चे किसके साथ मेला देखने गए थे? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला देखने गए थे, पूर्ण विराम, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न क्या है?
मेले में किस कारण भगदड़ मची? तो उत्तर लिखेंगे मेले में बैल की रस्सी खुलने से भगदड़ मची। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा अगला प्रश्न है, बैल पर काबू कैसे पाया गया? तो उत्तर लिखेंगे दो सिपाही दौड़कर आए और बैल पर काबू पाया गया, और पूर्ण विराम। ठीक है ना। अब तुकांत वाले शब्द वे कहलाते हैं जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि जो है एक सी रहे। देखिएगा, मेला, केला, बेला और चेला। ठीक, ये आपको लिखना है। गन्ना, छन्ना, पन्ना और अन्ना। मिट्टी, गिट्टी, खट्टी और बट्टी। हल्ला, बल्ला, छल्ला, नल्ला। शोर, मोर, डोर और भोर। आप देख रहे हैं ऊपर की एक लाइन को आप देखेंगे तो चारों शब्दों में इनकी अंतिम जो ध्वनि है वो बिल्कुल सेम है। इन्हीं को हम तुकांत शब्द कहते हैं। ठीक है ना। चलिएगा, अब सही शब्द छाट कर लिखिए। अब यहां पे कुंडेश्वर कौन सा वाला सही है? तो ये वाला सही है, आपको यहां पे लिखना है। मिट्टी कौन सा सही है? ये वाला। तो इस प्रकार से हम यहां पे मिट्टी लिख देंगे। मुश्किल, ये वाला शब्द सही है, आपको यहां पे सही शब्द को छाट कर लिखना है। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा लड्डू, इस प्रकार से लड्डू आपको यहां लिखना है। टक्कर ऐसे लिखना है। चम्मच यहां पर आपको ऐसे लिखना है। तो सही शब्द छाटकर आपको यहां पे लिखना है। अब नए शब्द बनाइए। देखिएगा, इन शब्दों में वाला शब्द जोड़ना है अंतिम में, और इसमें आप देख रहे हैं इसमें ता जोड़ना है आखिरी में। देखिएगा, फल में वाला जोड़े तो फल वाला हो गया। सब्जी में वाला शब्द जोड़े अंतिम में तो सब्जी वाला हो गया। मिठाई में वाला शब्द जोड़े तो मिठाई वाला हो गया। झूले में वाला शब्द जोड़े तो झूले वाला हो गया। रस में वाला शब्द जोड़े तो रस वाला हो गया। अब इन शब्दों में ता जोड़ना है। देखिएगा, सफल में ता जोड़े तो सफलता, मधुर में ता जोड़े तो मधुरता, अमर में ता जोड़े तो अमरता, सुंदर में ता जोड़े तो सुंदरता, और मानव में ता जोड़े तो मानवता। इस प्रकार से आपको यहाँ पे वाला और ता ये शब्द में अंतिम में आपको जोड़कर यहां पर बनाना था। ठीक है ना। आगे चले, अगला प्रश्न, जोड़ी बनाकर लिखिए। अब यहां पर सब्जी तो यहां पर सब्जियां, जैसे दुकान, दुकानें। अब यहां झूला, झूले। नदी, नदियां। देखिए, सब्जी मतलब कोई एक सब्जी, और सब्जियां मतलब बहुत सारी हो गई। ठीक है ना। अब यहां पे दुकान का मतलब एक, और दुकानें का मतलब बहुत सारी दुकानें हो गई। एक वचन और बहुवचन। झूला, एक झूला, और झूले बहुत सारे हो गए। ठीक है ना। नदी, एक नदी, और नदियां बहुत सारी नदियां हो गई। इस प्रकार से इन शब्दों से किसी एक का बोध हो रहा है, और इन शब्दों से एक से ज्यादा का बोध हो रहा है। इस प्रकार से यहां पे इसे हम एक वचन कहते हैं, इसे बहुवचन कहते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब देखिएगा, जे ब है, इसमें लगी है ऐ की मात्रा और फिर ल। इस प्रकार से हमको वर्ण और मात्रा अलग करके यहां पे लिखना है। ठीक है ना। वैसे ही अब ग देख रहे हैं यहां पे, ग में फिर क्या काय की मात्रा लगी है? ऐ की। तो यहां पे आप लिख देंगे इस प्रकार से ग, फिर यहां पे आप प्लस, और इसमें आई की मात्रा, और फिर यहां पे आप देख रहे हैं ल। इसे हम क्या पढ़ेंगे? गैल। ठीक है ना। ये लिखा है मैल, तो यहां पे आप लिखेंगे म, और फिर यहां पे धन, और यहां पर ऐ की मात्रा, फिर धन, और यहां पर ल। इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे मैल। अब इसे मी आधा ट और टी, इसे हम मिट्टी यहां लिख देंगे। ल आधा ड और डू, इस प्रकार से लड्डू। ट आधा क र, इस प्रकार से टक्कर। ठीक है ना। आगे चलते हैं। चलिएगा, अगले पेज में सही शब्द छाटकर खाली स्थान में लिखिए। ये दो शब्द लिखे हैं, जो शब्द इनमें से सही होगा, यहाँ पे जो सुटेबल हो उसके हिसाब से आपको लिखना है। देखिएगा, मेले में बहुत सी दुकानें लगा थी क्या लगी थी? तो यहां पर लगी आ जाएगा। मेले में बहुत भीड़ था क्या थी? तो थी आ जाएगा। सपना ने मिठाई खाई क्या खाया? तो खाई। तो जो शब्द यहां पे सूट कर रहा है उसको आपको यहां पे लिखना है। ठीक है ना। बोल के देखिए, आपको समझ में जाएगा कि किसको लिखना है। शब्दों को सही क्रम से लिखकर वाक्य बनाइए। देखिएगा, अभी वाक्य लिखा है मगर शब्दों का जो क्रम है इधर उधर है। तो यहां पे हम इस प्रकार ये लिखा है, कुंडेश्वर मेला मकर में संक्रांति का लगा था। समझ में नहीं आया। अब यहां लिखेंगे कुंडेश्वर में मकर संक्रांति का मेला लगा था। ऐसे क्रम से लिखना है। ठीक है ना। अब झूले थे मेले में प्रकार के लगे कई, तो मेले में कई प्रकार के झूले लगे थे। इस प्रकार से आपको लिखना है। ने सपना खाई मिठाई, तो यहां लिखेंगे सपना ने मिठाई खाई। ठीक है ना। अब यहां पे भगदड़ में मेले मच गई, यहां लिखेंगे मेले में भगदड़ मच गई। इस प्रकार से सही क्रम से आप लिखेंगे। आगे चलते हैं। आपके आसपास तथा दूर लगने वाले मेलों के बारे में पता कीजिए और चर्चा कीजिए। मेला कब लगता है? मेला दिवाली में लगता है।
आपके एरिया में जब भी लगता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेला कहाँ लगता है, मेला गांव में ही लगता है, ठीक है ना, या शहर में लगता है तो शहर में, ठीक है ना। जो भी आपके यहाँ मेले की विशेषता क्या है, मेले में बहुत आनंद आता है और यहाँ पर भगवान का मंदिर भी है। आपके मेले की जो विशेषता है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे तिल के लड्डू देखकर अजय के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसे तिल के लड्डू अच्छे लगते थे। आपको क्या क्या अच्छा लगता है लिखिए। मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है, मुझे माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है। इस प्रकार से आप ये कॉमन वाक्य हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। विभिन्न धर्मों के त्योहारों की सूची बनाइए और उनके बारे में शिक्षक या माता पिता से जानकारी प्राप्त कीजिए। जैसे हिंदू धर्म में दिवाली और होली, मुस्लिम धर्म में ईद, ईसाई धर्म में क्रिसमस और सिख धर्म में गुरु पर्व। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब यहाँ पे अब करने की बारी आपकी, ठीक है ना। कविता को याद कीजिए और अभिनय के साथ कक्षा में सुनाइए। आपको करना भी है अभिनय, ठीक है ना, जिसे हम ड्रामा कहते हैं। अब यहां पे पहले पढ़ते हैं। ऐसी खीर पकाएंगे जो सारे मिलकर खाएंगे, कौन खाएगा चम्मच से, हम खाएंगे चम्मच से। चम्मच 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 भर के खाएंगे, ऐसी खीर पकाएंगे जो सारे मिलकर खाएंगे। कौन खाएगा कटोरी में, हम खाएंगे कटोरी में। कटोरी 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 भर के खाएंगे, कौन खाएगा थाली में, हम खाएंगे थाली में। थाली 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 भर के खाएंगे, कौन खाएगा धक्का देकर, हम खाएंगे धक्का देकर। नहीं भाई ऐसे नहीं, धक्का नहीं मुक्का नहीं, मिलजुल करके हिल मिल करके बांट बांट के खाएंगे। इस प्रकार से छोटी सी कविता है, मगर आपको गाना कैसे है वो बता देता हूं, देखिएगा। ऐसी खीर पकाएंगे जो सारे मिलकर खाएंगे, कौन खाएगा चम्मच से, हम खाएंगे चम्मच से। चम्मच 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 भर के खाएंगे, ऐसी खीर पकाएंगे जो सारे मिलकर खाएंगे। कौन खाएगा कटोरी में, हम खाएंगे कटोरी में। कटोरी 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 भर के खाएंगे, कौन खाएगा थाली में, हम खाएंगे थाली में। थाली 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 भर के खाएंगे, कौन खाएगा धक्का देकर, हम खाएंगे धक्का देकर। नहीं भाई ऐसे नहीं, धक्का नहीं मुक्का नहीं, मिलजुल करके हिल मिल करके बाट बाट के खाएंगे। इस प्रकार से आपको गाना है और इसे याद करना है। मेले में मच्छी भगदड़ के आधार पर चित्र बनाइए। आपको चित्र बनाना है और ये श्रुत लेखन है। आपके शिक्षक यहाँ पे शब्द लिखाएंगे और यहाँ पे आपको 12 कड़ी की 4-5 लाइन लिख देना है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 10 जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।